कहानी सुनने का तभी मज़ा है जब वो कहानी सच्ची हो। कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियों को लेकर बना है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो नाइट। और इस तरह की कहानियाँ सेंड करने वाले हो आप लोग। अगर आप लोग ये कहानियाँ हमें सेंड नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया में इतनी अजीब चीज़ें भी होती हैं, शायद जिनका एक्सप्लेनेशन आज की साइंस भी नहीं दे सकता। और हम वैसी कहानियों को इस चैनल पे सुनाने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू ऑडियो नाइट फैमिली। अगर आपके पास है कोई ऐसी कहानी जो आप हमें सेंड कर सकते हो, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिल जाएगा। मेल के ज़रिए वो कहानी मुझे सेंड करो, या तो इंस्टा पे भी भेज सकते हो। सो अगर आपकी कहानी हुआ सच्ची में बहुत अच्छा, सो मैं या फिर मेरी टीम में से कोई वो कहानी नेक्स्ट सैटरडे रात 9 से 10 बजे के बीच में इस चैनल पे लाने की कोशिश करूँगा। सो हैप्पी लिसनिंग। आज की कहानी बेस्ड है एक ऐसी फैमिली के ऊपर जिसके ऊपर पड़ा था एक तांत्रिक की नज़र। कहानी भेजा है कोलकाता से सौरभ ठाकुर ने। थैंक यू सो मच सौरभ, ये कहानी मुझे मेल करने के लिए। अगर आपके पास है कोई ऐसी कहानी तो आप भी मेल कर सकते हो। मेल आईडी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस एक ही शर्त है, कहानी रियल होना चाहिए। कहानी शुरू होती है 2022 के मई महीने के करीब से। मेरे पापा को अचानक से एक ऑफर मिला। काफ़ी इलाका से घिरा हुआ एक 2 माले वाली बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा था। अब घर में आके उन्होंने बताया कि आज के डेट में कोलकाता जैसी प्लेस में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलना मतलब कोई सोने की खजाने मिलना जैसा है। तो उन्होंने तो अपना मन बना लिया था कि उन्हें कुछ भी करके ये वाला घर खरीदना है। अब जितनी मुश्किल हो जाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा बैंक बैलेंस या मतलब सेविंग्स सब काट के जो मतलब थोड़ा बहुत उधार मुधार लेके ऐसे करके उन्होंने ये वाला घर खरीदा था। वैसे काफ़ी सस्ते में मिला था, इसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा मतलब एफर्ट्स लगाया था। अब सीन ये है कि आज के डेट में वो वाला घर अगर 2 करोड़ में मेरे पापा ने खरीदा था, बट अगर प्रॉपर उसकी वैल्यूएशन लगाई जाए तो कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए उसकी वैल्यूएशन मानी जाएगी। लेकिन सीन ये है कि जब उन्होंने आके घर पे हमें ये सारी की सारी चीज़ें बताया कि ऐसी एक का 8 से 10 करोड़ वाले एक घर है, तो उस घर को वो लोग मतलब बहुत ही सस्ते दाम पे 2-3 करोड़ में दे देंगे। अगर बात में थोड़ा सा भावतल करें तो और भी सस्ते में मिल सकते हैं। तो हमें एक्चुअली थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि आज के डेट में जहाँ पे सबको पता है कि कोलकाता जैसी ऐसी मतलब जगह पे प्रॉपर्टी की इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन है, फिर भी इतनी सस्ते में ये सारी चीज़ें मिलना लग थोड़ा सा खटक रहा था। बट क्योंकि पापा ने मन बना लिया था, अब अगर हम उन्हें मना करेंगे तो पहले बात तो सुनेंगे ही नहीं, और सेकेंड चीज़ कि वो कर रहे तो हम सब के लिए भलाई के लिए ना, कि हम सब की भलाई के सोच के ही तो उतना बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी इतने सारे पैसे को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा चैलेंज और मतलब टेंशन वाली बात है। तो वो ये सारे के टेंशन तो हमारे लिए ले रहे हैं, तो हम किस चीज़ के लिए उनको मना करें। तो ये सब चीज़ें सोच के हम लोगों ने ज़्यादा उनको मना नहीं किया। तो घर वर खरीदने के बाद हम लोग में मेरे मम्मी और मेरी बहन हम और पापा को लेके मतलब पापा के साथ उस घर को देखने गए। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छे माहौल में वो वाला घर था। हमें देख के काफ़ी अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा। तो उसके घर के पीछे जैसे दीवार से घिरा हुआ बहुत सारा जगह था। तो मैं और मेरी बहन उस जगह पे खेल रहे थे मतलब आसपास घूम घाम कर देख रहे थे कि प्रॉपर्टी कैसा है, इलाका कैसा है। मैं मतलब इतना भी छोटा नहीं हूँ उस टाइम पे, क्योंकि 1 साल पहले की बात है। अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है, तो 1st ईयर मतलब काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक। और मेरी बहन जो है वो 9th में पढ़ती है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि लाइक ना वो छोटी है ना मैं छोटा हूँ, लेकिन उस टाइम पे उस घर पे जाने के बाद लाइक ऐसा लगा कि शायद से मतलब हम लोग इस घर को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसके पीछे मतलब उस घर के पीछे वहाँ पर खेलने का अच्छा खासा जगह है। बट बिलीव मी,
मैं कभी ना उस घर में गया था, ना उस घर में मतलब रहने के बारे में कोई सपना वपना भी, मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ना दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं उस घर से। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक उस घर के पीछे खेलने की जगह है और वहाँ पर जगह पे खेलना चाहिए। मतलब सिचुएशन ये है कि आज सेकेंड ईयर में पढ़ने के बाद मुझे जाके उस जगह पे बच्चों की तरह खेलने का दिल कर रहा है। तो ठीक है, मैंने ये सारी की सारी चीज़ें इग्नोर करके मैं उस जगह पे जाके थोड़ा बहुत मतलब देख रहा था और मैं इधर उधर पत्तों से और पेड़ों के साथ खेल रहा था। अचानक से मैंने नोटिस की कि मेरी बहन थोड़ी सी अजीब बिहेवियर कर रही है। लाइक अजीब बिहेवियर मतलब बुरा नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सरफिर टाइप की, बट हाँ वो थोड़ी सी अजीब बिहेवियर दिखा रही है। लाइक उसके मतलब जो घर पापा ने खरीदा था उसके दीवार से लगा हुआ और एक घर था, मतलब एक छोटा सा घर जो लाइक वो पुराने दिनों में होता था बम्बू से, मतलब काट काट के बम्बू को पतले तरह से काट काट के उससे घर बनाया जाता था। और ये चीज़ें वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो वाला एक घर एकदम दीवार से सट के लगा हुआ था। तो मेरी बहन उस घर की तरफ अच्छे से देखे जा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा अजीब टाइप का फील हुआ कि ऐसा क्या है उस जगह पे जो वो देख रही है। तो इतने में उसके मतलब पैरों की तरफ मेरा नजर गया। अब उसी जगह पे एक बड़ा सा येलो कलर का स्नेक मतलब एकदम उसके पैर की तरफ से जा रहा था। मतलब बाद में पता चला जहरीला नहीं, लेकिन एक काफ़ी अच्छे से काफ़ी बड़ा वाला येलो येलोइश ऐसे मतलब दिखता है। तो वैसे एक स्नेक उसके पैरों की तरफ से उस घर की तरफ जा रहा था। तो उसे मतलब नज़र नहीं आया, वो इतना ज़्यादा मशगूल उसकी तरफ उस घर की तरफ देखते देखते कि उसे इतना भी पता नहीं चला कि उसके पैरों के पास से इतना बड़ा सा सांप रेंगते हुए जा रहा है। उसकी खचर मचर की आवाज़ हो रही है। तो मैं धीरे धीरे उसके पास में जाके एक मतलब ज़ोर से उसको खींच के इधर लेकर आया। मैं उस मतलब जितना जल्दी हो सके सांप से दूर लेकर आ गया। तो तब उसको जाके लाइक होश आया, मतलब होश आना जैसे लाइक एकदम अननेचुरल टाइप कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा हाँ क्या हुआ मतलब थोड़ी सी डर गए। लेकिन आप होता है ना कि आप किसी चीज़ की तरफ बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होते हो और पीछे से आपको जाके कोई धप्पा बोल दे, तो उस तरह की थोड़ी सी चीज़ हुआ। तो उसके लिए भी नॉर्मल है, हम लोगों के लिए भी नॉर्मल है। तो मैंने उसको वो स्नेक दिखाया, तो वो थोड़ी सी मतलब वो स्नेक को देख के घबरा गई। तो हम लोग घर के पीछे से सामने आ गए। अब इतने दिन से बंद पड़ा हुआ घर, तो ऑब्वियस सी बात है या फिर सांप वाप तो होना एकदम कॉमन है। तो वही चीज़ें देखने को आया। पापा से हमने बोला तो पापा ने भी हमें थोड़ा सा डांटा कि वो जंगल की तरफ किसने बोला था तेरे को जाने के लिए, और तू गया तो गया, हमने बहन को भी लेके गया, तो तुझे कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ज़्यादा डांट पड़ी अच्छे से। तो उस दिन हम उस जगह से आने के बाद से मेरी बहन को थोड़े से अजीब अजीब सपने आने लगे। लेकिन ऐसे सपने देख उसको सपने में वही वाला घर अपनी तरफ बुला रहा होता है और एक सांप उस घर में, मतलब हर दिन उसको एक सपना आता है कि सामने से पीछे से दाएं तरफ से बाएं तरफ से दो सांप वही सेम येलो कलर का, एक पूरा का पूरा येलो कलर का और एक पूरा का पूरा सफ़ेद कलर का, ये जो दो सांप उस घर में जा रहे होते हैं। बस यही उसको हर रोज़ को सपना आता है। तो एक दिन उसने मम्मी को बोला ये चीज़ें कि मम्मी ये चीज़ें हैं। तो मम्मी पुराने ख्यालात की, और हम लोग घर में मैं मेरे मतलब बहन मेरे पापा हम लोग सब मॉडर्न ख्यालात के। तो मम्मी डर गई, डर के पूजा पाठ लेके बैठ गई। इसमें हम लोग का एक कुल गुरु था, तो उनको बुला के लाई तो वो आके थोड़ा सा मतलब मंत्र दे के थोड़ा एक ताबीज़ वाबीज़ दिया हाथ में, और कि ज़्यादा कुछ नहीं, आप शायद से किसी बात से डरी है तो डरने की वजह से सपने आ रहे होंगे, कुछ नहीं होगा, उसको अब ताबीज़ पहना के थोड़ा सा मतलब कुछ दिन शुद्ध रहने के लिए बोलो, सब ठीक हो जाएंगे। ऐसे कोई मतलब बुरा चीज़ नहीं है। फिर उसके 6 से 8 महीने बाद उसी घर में, तो जो घर पापा ने ख़रीदा था अब उस घर में मतलब काम शुरू हुआ। तो
काम शुरू होते मतलब जिस दिन काम शुरू हुआ, काम मतलब क्या था कि उस जगह पे हम लोग का लिपाई पुताई करना था अच्छे से। वो रंग वंग वो ख़राब हो गया था, तो उस घर को पूरा से अच्छे से रेनोवेट करना था। बाहर से रंग करना, अंदर से रंग करना, उसके अंदर मतलब जो फर्नीचर्स थे उनको चेंज करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और जो आसपास का जो जंगल एरिया था जिनमें सांप टाप मतलब दिखा था हम लोगों ने, वो सारे के सारे साफ करना। उसका फ्लोरिंग का काम था उस जगह पे पूरा टोटल। पापा ने सोचा था कि अब उस जगह पे मिट्टी रखना ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी से वापस हो सकता है कि ये सांप माप आए और घर में क्योंकि बच्चे रहेंगे, और मतलब ऐसी चीज़ें कि हो सकता है कि घर के अंदर भी आ जाए। तो अब जितना हो सके कि दीवार से पूरा प्लास्टर व्लास्टर करके नीचे से टोटल फ्लोरिंग का काम कर देंगे। तो काम शुरू होने के 2 दिन के बाद शायद से अचानक से हमारे पास मतलब पापा के पास कॉल आया। तो कॉल आके उनको बोला कि हमारे जो मिस्त्री थे तो उनमें से एक को एक सांप ने काट लिया है। अब कौन सा सांप है किसी को पता नहीं चल रहा, एक येलो कलर का सांप है, बस इतना उन्होंने देखा है। वो भी मतलब भागते समय उसके से पूंछ देखी है कि येलो कलर का पूंछ है। तो उनको हॉस्पिटल में लेके गया, बट वो ज़िंदा नहीं बच पाए। तो ये सारे की सारी चीज़ें होने के बाद हम मतलब काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उस घर में हम रहने वाले थे और उस घर में अभी स्नेक के बाइट से एक आदमी की मौत हुआ। तो मतलब सीधी सी बात है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे घबरा चुके थे और पापा भी थोड़े से हैरान परेशान कि वो क्या करे। अब पूरी ज़िंदगी का जो मतलब इनकम है उनको उसको लगा के उन्होंने घर खरीदा है। अब इतने दिन से हम लोग फ्लैट में रह रहे थे। अब फ्लैट में रहना और खुद का हाउस होना एक तो ना अलग चीज़ है, क्योंकि फ्लैट में बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनको मानना होता है, सोसाइटी के हिसाब से रहना होता है। बट घर है तो अपना है ना। उस चीज़ का सपना लेके पापा ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगा के ये मतलब घर खरीदा था। अब उसके बाद जाके ये सिचुएशन हो रहा है। तो वापस से उसके मतलब 10 या फिर 15 बाद से वापस से काम वाम शुरू हुआ। तो काम शुरू होने के बाद उसी जगह पे जिस जगह पे काटा था उस जगह पे मतलब जंगल साफ करते हुए उस सांप की मतलब जो पूँछ है उस पूँछ में से थोड़ा सा कट के उधर रह गया था। मतलब जो जिससे काट रहे थे वो लोग, वो लोहे का हथियार उसके साथ में ही वो पूँछ एकदम लगा हुआ था उस जगह पे। मतलब उस जगह हड़बड़ी में उस टाइप पे उनको हॉस्पिटल में तो लेके गए, बट ये सब चीज़ें किसी ने नोटिस नहीं की। तो तब जाके सब ने ये चीज़ नोटिस की कि उस सांप का थोड़ा सा पूँछ का हिस्सा उसके साथ में लगा हुआ है। मतलब शायद से काम करते हुए उन्होंने उस सांप के ऊपर लगा दिया था, तो सांप ने उनको काट लिया। तो उसके बाद जाके उसके 1-1.5 महीना बाद हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद के 6 महीने बहुत अच्छे से गुजरे। प्रॉब्लम शुरू हुआ मम्मी के साथ। एक दिन मम्मी पूजा कर रही है, तो करते करते मूर्ति के पीछे से उन्हें कुछ खचर मचर की आवाज़ सुनाई दी। अब वो अच्छे से देखने के लिए उधर गई। तो जाने के बाद उन्होंने देखा कि वही पीला वाला सांप उधर मतलब ऐसे गोल करके उधर सोई हुई है। अब ऐसे सीन है कि उसके वही वाला सांप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस सांप की भी पूँछ थोड़ा सा कटा हुआ था। तो मम्मी ने जब ये चीज़ नोटिस किया तो बहुत ज़ोर से मतलब चीख पड़ी, क्योंकि इसी सांप के काटने से कुछ दिन पहले किसी की जान गई है, वो भी इस घर में। तो उसी सांप को दोबारा मम्मी ने देखा, तो मम्मी ने क्या किया, दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया कि वो सांप किसी भी तरह से बाहर ना आ पाए। फिर जाके मतलब मैंने वहाँ पे लोकल जो स्नेक रेस्क्यूअर्स थे, जो लोग स्नेक को रेस्क्यू करते हैं, तो मैंने उनको इधर बुलाया, ठीक है, कि ये वो आए और इस सांप को लेके जाए। तो जाने के बाद तो आए वो लोग और उस सांप को मतलब अच्छे से पकड़ के उधर से लेके गए। तो लेके जाने के बाद उसके शायद से हफ्ते या फिर 10 दिन की बात है, एक दिन मेरी बहन ऊपर के उसके घर पे बैठ के पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी कुछ। तो उसके बाजू में हम लोगों ने स्टोर रूम बनाया था कि हम लोग नए नए आए हैं, तो उसी जगह पे अभी सामान वामान को सब घुसेड़ के रखा था। मतलब उसके साथ और कुछ नहीं करते थे। तो उधर से उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी, लाइक आवाज़ से लाइक किसी के चलने का।
पहले उसको लगा कि शायद कोई चूहा वूहा होगा जो मतलब जो चीज़ें रखा है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब ऐसी चीज़ें होती है कि स्टोर रूम वगैरह में चूहे वूहे आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, जितने ही तुम्हारा कितने माले पे वो स्टोर रूम बनाया हुआ हो बट उधर आ जाते हैं। तो उसने भी ऐसे सोचा, बट उसको क्लियरली वो चीज़ समझ में आया कि उस घर में कोई चल रहा है। अब चूहे की आवाज़ अलग होती है और चलने की आवाज़ अलग होती है। अब चूहे से कोई सामान गिर सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन किसी की चलने के लिए जो आवाज़ होती है कट 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 करके, उसको उसी तरह का फील हुआ। तो उसको मतलब डर लगा। तो उसके बाजू के रूम में मैं रहता था। तो वो मेरे पास आके ऐसे बोला कि ये सीन है भैया, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो तू जाके देख तो क्या हुआ है। तो मैं उसको लेके उधर गया, ठीक है, स्टोर रूम में। अब मैंने अच्छे से खोल खाल कर मैंने चेक की। अब सीन उधर ये था कि मुझे काफ़ी अच्छे से याद है, आज से करीबन 10-15 दिन पहले नीचे, हमारे घर के नीचे एक चेयर पड़ा हुआ था। तो वो चेयर मतलब वो इस लकड़ी का बना हुआ काफ़ी ज़्यादा हार्डी चेयर, तो उसका एक पहिया टूट गया था। तो वो पहिया टूटने की वजह से अब वो किसी काम का था नहीं, तो मम्मी ने मुझे दिया था। मैं उसको ऊपर जाके एक साइड पे रखा था कि उसी जगह पे वो वाला चेयर रहेगा, और उसके नीचे कुछ पुराने सामानों को देख के मतलब वो चेयर को स्टेबल किया था और उसके ऊपर कुछ सामान रखा था। अब सीन ये है कि मेरी बहन उस सामानों को हिला नहीं सकती, मेरी मम्मी भी नहीं हिला सकती, इतना ज़्यादा वेट ही था वो वाला। तो अब आज मैंने जब घर खोला तो मैं देखता हूँ कि वो जो चेयर है वो अपनी जगह पे नहीं है, मतलब सामान इधर का सामान उधर है, उधर का सामान इधर है, ऐसे करके उल्टा पुल्टा किया हुआ है। तो मैंने जाके मम्मी से पूछा कि मम्मी तुमने ये क्यों किया, मैंने कितने मुश्किल से इसको सजाया था, नेक्स्ट बार मुझे मत बोलना कोई सामान वामान ठीक करने के लिए, ठीक है। तो मम्मी भी मुझ पर गुस्सा हो गई कि उन्होंने नहीं किया इस चीज़ देखे। तो मैंने बहन को डांटा, तो ना उसने किया। फिर शाम को जब पापा आए तो मैंने पापा से भी बोला कि आपने करवाया होगा या फिर आपने किया होगा। तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं क्यों करने लगा, मैंने तो तुझे ये काम दिया था, एक काम भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ, उल्टा मतलब मैं लेक्चर सुनने लगा उस जगह पे। अब सीन ये है कि घर मैंने खोला था वो वाला रूम कि बहन को उस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और अब जाके उसकी डर कन्वर्ट हो गया मेरे ऊपर, और मैंने ये सारी की सारी चीज़ें उससे मतलब नहीं बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्टोर रूम के बाजू वाला रूम उसकी है। तो अब जाके वो और भी ज़्यादा मतलब घबरा जाएगी। तो एक दिन मम्मी रात को शायद से 12-1 बजे होंगे, तो ऊपर मतलब सेकंड माले की खिड़की खुली रख के तो पास में सिलाई बुनाई कर रही थी, ठीक है, बुनाई कर रही थी उस टाइम। तो मम्मी को शौक था कि वो अपने दादी से सीखी हुई थी ये चीज़ें, तो वो कभी कभार करती है उस जगह पे। अब उन्होंने देखा कि वही वाली जो एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का घर था हमारे घर के बाजू में, एकदम मतलब सपेट में लगा हुआ, तो उस घर में एक मतलब बूढ़े दादाजी रहते थे। तो मतलब इलाके के कोई भी बंदा उनको मतलब सहन नहीं कर पाता था ऐसी चीज़ें। तो वो पूरे दादाजी हमारे घर की तरफ कुछ फेंक के मार रहे हैं। अब फेंक के मार रहे हैं मतलब कैसी चीज़ें, लाइक राख टाइप के होते हैं ना, वो मतलब कुछ मंत्र फूक रहे और उधर फेंक के मार रहे, मंत्र फूक रहे और फेंक के मार रहे, ऐसी चीज़ें उन्होंने 3 बार किया। फिर अपने सर की तरफ, सर के ऊपर 3-4 बार घुमा के लास्ट वाला फेंक के मारा। तो हमारे इधर मतलब ऐसे सिचुएशन देखने के बाद मम्मी को वो चीज़ समझ में आ गई कि वो क्या रहा है, कि हमारे घर में अजीब अजीब घटनाएं घटना। और उसके बाद भी जाके वो स्टोर रूम वाला हादसा होने के बाद भी उस स्टोर रूम से इसी तरह की आवाज़ उसको काफ़ी बार समझ में आया, मतलब सुनाई दिया। तो मैंने बस किसी तरह उसको टाला, ये कह के कि कुछ चूहे उस जगह पे चल रहे थे, मतलब चूहों ने उस जगह पे आतंक मचा रखा है और कुछ सामान ऐसे रखा है कि लगता है कि कोई चल रहा है, ऐसे लग रहा है आवाज़। तो उसके बाद में फिक्र मत कर, मैं नेक्स्ट दिन चूहे मारने के वो दवाई ववाई रख दूँगा उधर। तो ये सब कह के मैंने किसी तरह उसको उस जगह पे टाला हुआ था। तो मम्मी ने ये सारी की सारी चीज़ें देखा, तो मम्मी ने मुझे आके बताया
कि ये सीन हो रहा है, एक काम कर, तो कल जाके हमारे यहाँ कुल गुरु को लेकर आ जा, और हमारे जो कुल देवता है, हमारे एक कुल देवता है, एक मतलब महादेव की बहुत पुरानी मूर्ति है जो हम अपने गांव के जो घर है उस जगह पे रखा हुआ है, और शिवरात्रि के दिन पे हम लोग सब लोग जाते हैं उस जगह, मतलब उस घर में। तो जाके बहुत ज़्यादा मतलब धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाया जाता है और महादेव की पूजा की जाती है। तो क्योंकि हमारा कुल देवता है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये पूजा को करते आ रहे हैं, तो वो वाली मूर्ति मेरे मम्मी ने बोला कि अब एक काम कर, हम लोग तो उस जगह पे रहते नहीं हैं, तो हमारा क्योंकि अब हमारे पास घर है अच्छा खासा, तो इस घर में हम लोग जाके उनको स्थापित करेंगे। अब जिस घर में महादेव की मूर्ति स्थापित होती है, किसी की क्षमता नहीं होती उस घर की तरफ बुरी नज़र से। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे सब लोग, हमारे पूरे ख़ानदान की मतलब बहुत पुराना विश्वास है इसके ऊपर। और ख़ास करके हमें वो मूर्ति एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा ने दिया था। उन्होंने ये कह के दिया था कि जिस घर में इस मूर्ति की बास होगी उस घर में सुख शांति कोई छीन नहीं पाएगा, किसी बुरी शक्ति की क्षमता नहीं होगी उस घर की तरफ आंखें उठाकर भी देखे। तो कुल गुरु को हम लोग मतलब सारे के सारे कुल ब्राह्मण जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंशज ही उस मूर्ति की पूजा करते हुए आ रहे हैं, तो उनको कह के मैंने मतलब वो महादेव की मूर्ति हम लोग इधर इस घर में स्थापित करने मतलब कर रहे थे। अब उस दिन, जिस दिन वो मूर्ति स्थापित करने का दिन आया, तो उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब तूफान आया, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अचानक से तूफान आया कि हम लोगों को थोड़ा सा संभलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन मेरे मम्मी ने मतलब प्रण लिया था, जिसको बोलते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, और इसके लिए ये आगम मतलब वो होता है ना सावधान वाणी, तो ये वही है कि तुम्हें पहले से बताया जा रहा है कि महादेव की मूर्ति, महादेव अगर इस घर में स्थापित हुआ तो इस फैमिली के साथ बहुत बुरा होगा, इस फैमिली डायरेक्ट किसी के नज़र में आ जाएगी। तो लेकिन मम्मी ने कुछ वो सब ना सोच के अब वो मूर्ति इधर आके स्थापित की, तो पूजा वूजा दिया बहुत अच्छे से, और मतलब एक अच्छा सा यज्ञ हुआ, शांति यज्ञ, ये सब चीज़ें बताने के बाद एक दिन वो झोपड़ी से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। मतलब रात के 2-3 बजे होंगे उस जगह पे। तो मतलब हम लोग को थोड़ा सा देखने की कोशिश किया था, बट इससे पहले भी हम लोगों ने मतलब उस तरह के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है उस जगह पे। तो एक दिन पापा गए थे पूछने के लिए, तो पापा को बहुत गाली गलौज करके भगा दिया था। तो हम लोग और नहीं देखते, और गाँव के मतलब उस जगह के कोई भी उस चीज़ मतलब उस बूढ़े दादाजी को देखने नहीं जाते। तो मतलब सुबह उठ के देखा कि मतलब शोरगुल मचा हुआ है थोड़ा सा। तो क्या हुआ कि वो बूढ़े दादाजी को किसी सांप ने काटा है, कि अब उनकी लाश उस घर में पड़ी हुई है। अब सीन ये है कि वो सारी की सारी चीज़ें सुनने के बाद हमें भी थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि हमें जितना पता है कि वो सांप को ज़्यादातर उसी जगह पे देखा जाता है सालों दर साल। आज अचानक से उनको सांप ने काटा, वो भी ये मूर्ति मतलब मिठाने के 10-15 दिन के बाद, मतलब सीन क्या है। और ऊपर से जाके मतलब पापा ने इस घर के बारे में लोगों से बातचीत की थी कि ये घर इतने सस्ते में मिल गया, फिर बेटी को ये सब चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। तो उसी इलाके के एक बुजुर्ग ने बोला, मतलब बुजुर्ग मतलब वो पुजारी टाइप की, तो वो बोले कि इसी घर में आज से मतलब 10-15 साल पहले की बात है, एक मतलब एक अच्छा हंसता खेलता परिवार रहा करता था। तो उस परिवार की जो मतलब मेन थे उसके पापा और उनकी एक लौती बेटी और उनकी पत्नी। तो उनके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था, मतलब इतना स्ट्रिक्ट कि उसके बेटी की एज शायद से होगी 22-23 साल। तो
फिर भी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था उसके खिलाफ। लाइक वो उसको पढ़ने बिठा के उसी जगह पे पूरा दिन हाथ में लाठी लेके उस जगह पे चक्कर काटना, कुछ भी गलती होने पे बहुत अच्छी मतलब अच्छी तरीके से पीटना। उतनी एज की कोई लड़के को मतलब इतने बेरहमी के साथ वो पीटते थे कि आसपास के लोगों को मतलब उनके उस लड़के के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता था रात को। तो एक दिन जाके मतलब बाहर के लोगों ने सबने मिल के जाके उनको बोला कि आपकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है तो आप उनको जाके इस तरह से मारते हो, अगर कुछ हो गया तो। फिर भी वो सुने नहीं, तो उसके 3-4 महीने बाद उस लड़के ने सुसाइड कर लिया था। तो ऊपर वाले घर पे, जिस घर पे हम लोग अभी स्टोर रूम बनाते हैं ना, मतलब स्टोर रूम बना के रखा है, उसी उस वो वाला रूम उस लड़के की मतलब पढ़ने की जगह हुआ करता था। और उसी जगह पे उसके पापा हाथ में छड़ी लेके इधर से उधर चला करते थे। तो वो सुसाइड करने के बाद जाके इस घर में कोई रह नहीं पाया। मतलब उसके बाद जाके बहुत लोगों ने रहने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं किसी ने भी खुल के कुछ नहीं बोला कि उन्हें मतलब ऐसा लगा कि अजीब अजीब हरकतें होती है। और उसके जो बाजू में वो झोपड़ी टाइप का घर है, उस घर के मतलब वो बुड्ढे के साथ, मतलब हाँ बुड्ढा बोलना पड़ रहा है, उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था। और वो उनके घर पे तुक तक जैसी मतलब वो चीज़ें किया करते थे, लाइक जिसको बोलते हैं तांत्रिक विद्याएं, कि जो भी इस घर में रहने आते थे उनको वो लोग वो 2 सांप का इस्तेमाल करके इधर से भगाते थे। अब क्योंकि एक सांप इधर से पकड़ा गया है, 2 पकड़ के लेके गए हैं, तो दूसरे वाले सांप को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और महादेव के इधर आने की वजह से वो वाला सांप किसी की मतलब नुकसान नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से मतलब उनको ये अंतिम परिणति मतलब वो हुआ, हासिल हुआ। अब जितना हमारे कुल गुरु जी ने हमें बताया कि उनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि अब एक्चुअल में क्या हुआ है वो तो भगवान ही बता सकते हैं। बट हाँ, वो महादेव की मूर्ति घर में लगाने के बाद, घर में स्थापित करने के बाद, पूजा करने के बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। और आज भी हम उसी घर में बहुत शांति और सुकून के साथ रहते हैं। तो कहानी यही तक था। कैसा लगा कमेंट में बताओ। और आपके पास है कोई अगर ऐसी कहानी सो हमें मेल करो। और हाँ, सच्ची हॉरर कहानी सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हर शनिवार रात 9 से 10 के बीच में आ जाना। सो टाटा।